जा रहे हैं लेक्चर नंबर 26 ऑफ आवर पाइथन बिगिनर टू एक्सपर्ट कोर्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप जाके वो वीडियो देख लेना। अगर वो वीडियो देख के आप ये वीडियो देखते हो इसका मतलब है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ रहा होगा और भी अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो मैं बताता हूँ कि इसमें वो यूजर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बेसिकली, तो मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। तो बेसिकली बोल रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका मीनिंग ये है, अगर यूजर एक रेंज में ऐसा एक रेंज बनाता है 0 1 2 3 बनाता है तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है उसको आंसर में इन सब का क्यूब का सम मिले। इसका मतलब 0 का क्यूब क्या होता है 0 होता है, 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8 होता है, वैसे 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। तो वो क्या चाहता है ना, इन सब का एडिशन वो चाहता है, एक्सपेक्ट करता है, जो कि 36 है। मतलब हम इसको ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि हमको लास्ट को आंसर 36 मिल रहा है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मैं उसका कोड में आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, बेसिकली सम नाम के वेरिएबल को हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नम में हम यूजर से कुछ इनपुट मांगेंगे। लाइक यूजर यहाँ पे 3 दे रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसके बाद उसका फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, फॉर आई इन रेंज। तो मुझे अगर 3 को भी इंक्लूड करना है तो रेंज में मैं क्या लिखूंगा 0,4 लिखूंगा। तो 4 क्यों लिख रहा हूँ, अगर मैं 4 लिखूंगा तो वो ये जो रेंज बनाएगा उसमें वो 4 को इंक्लूड नहीं करेगा, बस 3 को ही इंक्लूड करेगा, क्योंकि मुझे 3 को इंक्लूड करवाना है, इसलिए मैं एक नंबर ज़्यादा दे रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसका कोड लिखूंगा जो कि होता है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो आई का मीनिंग ये होता है, अगर मैं सम इज इक्वल टू सम प्लस आई लिखता हूँ इसका मतलब ये है कि वो क्या करेगा, बेसिकली वो सारे के सारे वैल्यू का सम लिख कर देगा। अगर मैं उसको इनटू आई लिखता हूँ तो वो क्या करेगा, स्क्वायर ऑफ सम करेगा। अगर मैं इनटू आई लिखता हूँ तो वो क्या करेगा ना, क्यूब ऑफ सम करेगा। इसका मतलब क्या है मैं अच्छे से बताऊंगा, तो आप बस एक चीज़ को याद रखें, मैं हमारा इनिशियली सम का वैल्यू 0 है तो मैं उसका रेंज भी लिख देता हूँ 0 1 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या होगा, ये आई का वैल्यू 0 होगा। जब आई का वैल्यू 0 होगा तो वो ऐसे होगा 0 इंटू 0 इंटू 0, फिर सम का वैल्यू इनिशियली क्या है 0 है, तो सम में फर्स्ट इटरेशन के बाद सम का वैल्यू क्या बना 0 बना, ठीक है। नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। जब 1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 1 सम का वैल्यू क्या है फर्स्ट इटरेशन के बाद 0 है, ठीक है 0। तो सम का भी अपडेटेड वैल्यू क्या बना 1 बना, ठीक है। नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। जब 2 होगा ये क्या होगा 2 इंटू 2 होगा, सम का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो सम का भी अपडेटेड वैल्यू क्या बना, ये होगा 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, ठीक है। फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, आई का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 3 इंटू 3। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा ना, सम का वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 है तो 9 देता हूँ। तो इन सब को जब मैं ऐड करूँ तो इनका वैल्यू क्या होता है, ये हो गया 27, ये हो गया प्लस 9। तो सम का अपडेटेड वैल्यू अभी क्या बना 36 बना, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। तो मैं आपको अभी उसको कोड में लिख के बताता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और भी अच्छे से क्लियर हो। तो इसको अभी हम कोड लिख के बताते हैं। तो बेसिकली इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, मैं यूजर से नम नाम के एक वेरिएबल में मैं कुछ वैल्यू को इनपुट मांगता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नम नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ इंट इनपुट, क्या बोल रहा हूँ एंटर द रेंज। फिर हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे सम नाम के एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, फॉर आई इन रेंज, जिसको हम किससे स्टार्ट करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर मैं चाहता हूँ कि नम जो आ रहा है वो इसमें इंक्लूड हो वो रेंज में, तो मैं क्या कर दूंगा नम प्लस 1 कर दूंगा, जब ताकि उसका रेंज एक एक्स्ट्रा बने एंड वो 3 को इंक्लूड करके जो भी हम इनपुट देंगे वो उस लास्ट नंबर को वो एक्सक्लूड मतलब इंक्लूड ना करे। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली सम इज इक्वल टू सम प्लस आई लिखूंगा। अगर मैं आई लिखता हूँ तो वो क्या करेगा, जो भी वैल्यू यूजर दिया होगा वो क्या करेगा ना, इन सारे के सारे वैल्यू का सम निकालेगा। अगर मैं यहाँ पे इंटू आई लिखता हूँ तो वो क्या करेगा, सम ऑफ स्क्वायर्स करेगा, हर एक वैल्यू का स्क्वायर का सम बन करेगा। अगर मैं और एक बार आई लिखता हूँ इसका मतलब वो क्या करेगा, सम ऑफ क्यूब कर देगा, सारे के सारे वैल्यू का क्यूब निकाल के बताएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, बेसिकली प्रिंट करता हूँ दैट सम। फिर मैं रन करके आप दिखाता हूँ, ये बोल रहा है कि एंटर ए रेंज। जैसे कि हमने प्रैक्टिकली देखा था 0 से 3 तक बनाया था, तो मैं इनपुट में 3 देता हूँ तो वो रेंज बनेगा 0 to 4 नम प्लस 1, तो वो 4 को इंक्लूड नहीं करेगा, तो बेसिकली रेंज बनेगा 0 1 2 3।
फिर मैं एंटर मारता हूँ, तो आप देख सकते हो वो सारा का सारा मतलब वो एग्जीक्यूशन होके वो अभी हमको 36 दे रहा है। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, हमारे फॉर लूप के साथ कुछ कंडीशन को हम क्लब करके मैं आपको बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।